30 बाई 20 फीट के स्ट्रक्चर में 15 से 20 पशुओं के लिए हरा चारा उगा रहे हैं उमेद सिंह। ये हरा चारा हाइड्रोपोनिक विधि से उगाया जाता है। यदि किसी पशुपालक के पास हरा चारा उगाने के लिए ज्यादा जगह नहीं है तो हाइड्रोपोनिक विधि से कम जगह में पोषण से भरपूर हरा चारा उगाया जा सकता है। और खास बात यह है कि हरा चारा उगाने का ये स्ट्रक्चर आप खुद लगा सकते हैं बहुत कम पैसे में। हाइड्रोपोनिक विधि से किन किन बीजों से कौन कौन सा हरा चारा कितने दिन में तैयार होता है, कितनी जगह में कितना हरा चारा तैयार होता है और कितने पशुओं के लिए कितना हरा चारा चाहिए, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दे रहे हैं उमेद सिंह। उमेद सिंह ने ये हाइड्रोपोनिक स्ट्रक्चर पंजाब के रोपड़ जिले के एक खेत में लगाया हुआ है। यहाँ पर ये देसी गोपालन कर रहे हैं और अपनी गायों के लिए हरा चारा हाइड्रोपोनिक विधि से तैयार। हम आपको बताने जा रहे हैं, हम अपने फार्म पे हमारे पशुओं को जो हाइड्रोपोनिक चारा खिला रहे हैं, पोषक तत्वों से भरपूर है और थोड़े से एरिया में बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में हम इसको उगा रहे हैं शुद्ध नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से। कोई केमिकल फर्टिलाइजर या किसी भी तरह के उर्वरक का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं इसमें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। ये हमारी 18 बाई 24 की ट्रे है। एक ट्रे के अंदर हम 1 किलो 800 ग्राम दाना डालते हैं। इस दाने को सबसे पहले हम एक ड्राम के अंदर भिगो के छोड़ देते हैं 12 घंटे के लिए। 12 घंटे के बाद उस दाने को हम निकाल के 24 घंटे के लिए जूट की बोरी के अंदर दबा के छोड़ देते हैं, जर्मिनेट्स होने के लिए, स्प्राउट हो जाता है वो। 24 घंटे के बाद हम उसको इस अवस्था में ट्रे के अंदर डाल देते हैं और ये 9 दिन के बाद 9 से 10 किलो के आसपास चारा एक ट्रे में तैयार हो जाता है, जो कि पोषक तत्वों से भरपूर है, बहुत जल्दी तैयार होने वाला है और पशु इसको बहुत चाव से खाते हैं। दूध की जो गुणवत्ता है, घी की जो गुणवत्ता है, अद्भुत है, कोई मुकाबला नहीं है उसका। किसी भी तरह के फैट हम अपने पशुओं को नहीं देते हैं। कोई उबड़ा हुआ अनाज, चूरी या कोई फीड बाजार से लेके नहीं आते, सारे का सारा ये देते हैं। इसमें हम मक्का देते हैं, चना, गेहूं, मूंग, मेथी, ये सब चीज़ें मिला के एक परसेंटेज है जिसमें 70 से 75% मक्का है, 2% मेथी है, 5% चना है, 5% गेहूं है, 5% मूंग है। एक ही ट्रे में डालते हैं सब? नहीं, सब अलग अलग ट्रे में रहते हैं कि जिसमें मक्का है उसमें मक्का रहेगी, गेहूं है उसमें गेहूं रहेगा, चना है उसमें चना ही रहेगा, क्योंकि सबकी जो ग्रोथ है वो अलग अलग है। मिक्स कर देंगे तो कोई चीज़ किसी को दबा लेगी। जैसे मक्का सबसे जल्दी निकलता है, बहुत बढ़ता है, वो मेथी को, मूंग को, उन चीज़ों को वो दबा लेगी। तो ये करीब करीब 800 ट्रे हैं हमारे पास इस 25 बाई 40 के सिस्टम के अंदर। जो हमारा स्ट्रक्चर है वो 25 बाई 40 का बना रखा है हमने, उसमें 800 ट्रे हैं हमारी। 9 दिन के बाद जब ये चारा बिल्कुल तैयार हो जाता है, हम अपने पशुओं को इसको उखाड़ के पूरा ऐसे के ऐसे इस अवस्था में आ जाता है और इसको हम ऐसे अलग अलग करके ये पशुओं को हम खिला देते हैं। इसको चॉप करने की जरूरत नहीं है, काटने की जरूरत नहीं है, पशु को आगे सीधा ही डाल देते हैं और बड़े चाव से खाता है इसको। एक पशु के लिए कितनी ट्रे जरूरी होती है? कम से कम 4 ट्रे पशु को जरूर खिलाने चाहिए, सुबह 2 शाम को 2। हमारे पशु 3 से 5 ट्रे खा लेते हैं, मतलब 3 सुबह खा ली, 3 शाम को खा ली, मतलब एवरेज जो है 5 से 6 ट्रे की हमारे पशुओं की आती है। शुरुआत में जब हम लेके आए पशुओं को, उस टाइम कुछ दिन के लिए मन मार के चारा खाया था, क्योंकि उनका आते ही एकदम से चारा चेंज हो गया था। वहाँ जो खेत का किसान जो खिला रहे थे उसके बजाय आते ही जो हाइड्रोपोनिक चारा, कुछ दिन तक उन्होंने कम खाया, धीरे धीरे शुरुआत की। अब 5 से 6 ट्रे हर एक गाय बड़े चाव से खा रही है। तो इसमें आपने कहा कि एक ट्रे में 9 किलो तक चारा 9 दिन में मिलता है। हाँ जी। हर दिन चारा मिलने के लिए कितनी ट्रे चाहिए एक पशु के लिए? देखिए, एक पशु के लिए आप एवरेज मान के चलिए कि आपको 5 ट्रे चाहिए, 45 ट्रे होगी आपकी। 10-20 ट्रे आप एक्स्ट्रा रख लीजिए। मान लो कोई जैसे बारिश का मौसम है, कई बार धूप कम निकलती है तो थोड़ी सी ग्रोथ स्लो हो जाती है, या ज़्यादा पानी गिर गया उसमें कहीं फंगस वगैरह की समस्या आ जाती है। धूप ना होने की वजह से जो प्रकाश संश्लेषण है वो नहीं हो पाता, तो चारे की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। 5-10 ट्रे आप एक्स्ट्रा रख लेंगे तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। जब आपको ये लगे कि भाई हमारा 5 ट्रे डेली में एवरेज आ रही है तो आप 5 ही रखिए। लगे कि थोड़ा सा चारा कम हो रहा, आप 1-2 ट्रे और बढ़ा दीजिए, 6 ट्रे कर दीजिए, 7 ट्रे कर दीजिए। उसमें आपका एक पशु के लिए महीने में 50 ट्रे आप ले लेंगे, 50 ट्रे में पूरा सर्कल बढ़ता रहेगा, पूरा साल आसानी से आप अपने पशु के लिए बहुत कम स्पेस में बहुत गुणवत्ता वाला, पोषक तत्वों से भरपूर चारा पशु को खिला के बहुत बेहतरीन दूध, बहुत बेहतरीन घी आप अपने पैदा कर सकते हो खाने के लिए और अपने कस्टमर को खिलाने के लिए। तो इसमें स्ट्रक्चर में जो प्लेट्स हैं और इनका खर्चा क्या है? देखिए, अगर आप मार्केट से लोहा लेके, ये जो नेट हाउस लगा हुआ है, ये आप मार्केट से परचेज करके किसी भी मिस्त्री से
जो खराद की दुकानें हैं वहाँ पे बनवा लेंगे, बहुत सस्ता पड़ेगा। अगर आप किसी कंपनी वाले से लेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये 8.5 लाख रुपए कॉस्ट पड़ गई थी इसकी, लेकिन हमने अपने दूसरे फार्म पे सेम स्ट्रक्चर 3.25 लाख रुपए में तैयार कर लिया। प्लेटें अमेजोन से हमने ले ली। कितने पशुओं के लिए चारा इसमें तैयार हो जाता है? इसमें हमारा 20 पशुओं के लिए। तो 20 पशुओं के लिए हरा चारा हर दिन मिलेगा, 3.5 लाख रुपए में मिल सकता है। हाँ जी। इसमें जो चारा हम पशुओं को खिलाते हैं, जैसे खेत से मक्का ले लिया, बाजरा ले लिया या घास काट के लिए, उसकी बजाय इसका खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये जो हम दाना खिला रहे हैं इसकी जो एवरेज आ रही है हमारी लगभग, जैसे 5 ट्रे दे दी तो 9 किलो के आसपास एक पशु को हम ये दाना खिला रहे हैं। दाना चारे के रूप में खिला रहे हैं, मतलब कोई उबाल के या रांध के उसको नहीं दे रहे, हम स्प्राउटेड दे रहे हैं ये। कुछ लोग जैसे घी की मात्रा बढ़ाने के लिए पशु को उबला हुआ चाट देते हैं, उसमें वो बिनोला भी देते हैं, ग्वार भी देते हैं, चना भी देते हैं। वो चीज़ें उसको उबाल के देने की बजाय कच्ची उगा के दीजिए आप, आपके पशु का दूध भी बढ़ेगा, पशु की सेहत भी बढ़ेगी। खेतों से जब जो केमिकल वाला, यूरिया वाला या जो चारा खिलाते हैं तो पशु का हाजमा कभी भी ठीक नहीं रहता, हमेशा उसको दस्त की शिकायत रहती है, या जो गोबर करता है वो बदबूदार गोबर करता है। हमारे शेड में आप देखना, और आपने नोटिस भी किया होगा कि किसी भी तरह की कोई बदबू नहीं थी। तो ये स्प्राउटेड हरा चारा हर दिन पशु को मिल सकता है? बहुत आसानी से मिल सकता है। इसके अंदर आपको ये जो फोगर लगे हुए हैं ये ऑटोमेटिक हर 2 घंटे के बाद 30 सेकंड के लिए चलता है। 24 घंटे में सिर्फ आपका 90 से 100 लीटर पानी लगता है। 100 लीटर पर डे में 20 गायों के लिए आप चारा तैयार कर सकते हो, जबकि खेत में तो हमें बहुत सारा पानी बर्बाद करना पड़ता है। हर आधे घंटे में 30 सेकंड के लिए चलता है, 1 मिनट में 8 लीटर पानी खपत होती है इसमें। तो ये 30 सेकंड में सिर्फ 4 लीटर पानी हमारा लगा इसमें। लगभग एवरेज जो है 100 लीटर पानी में 20 पशुओं के लिए बहुत आसानी से चारा उगाया जा सकता है। हर दिन प्रतिदिन। खर्चा उसके हिसाब से निर्भर करेगा कि आप खुद तैयार करते हैं या किसी से कंपनी से तैयार करवाते हैं? खर्चा तो देखिए, आप किसी भी अगर व्यापारी से लेंगे जो इसका काम कर रहे हैं तो वो तो ठोक के पैसे लेता है। अगर आप यही सामान 1 इंच की जो पाइप है ये लगी हुई है, आप ये देख लीजिए, ये 1 इंच चौकोर पाइप है, इसका स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए। आप इसमें 5 लेयर बना लीजिए, 6 बना लीजिए, या 2 बना लीजिए, 3 बना लीजिए, अपनी सुविधा के अनुसार। पशु आपके पास ज़्यादा है तो आप 2-3 लेयर बढ़ा सकते हो, 6 फीट तक की इसकी हाइट रख सकते हो आसानी से, ताकि ट्रे उतारने में, लगाने में कोई दिक्कत ना हो। पशु कम है तो आप इसको कम कर लीजिए, 20 बाई 10 का कर लीजिए, 20 बाई 12 का कर लीजिए। इसमें हमने ये 2-2 लाइनें लगा रखी हैं, 4 लाइनें हमारे इसमें लगी हुई हैं, 2 रो इधर हैं 2 उधर हैं। ट्रे की जो लंबाई चौड़ाई है वो 18 इंच बाई 24 इंच है। तो इस तरह से 18 दूनी 36 इंच, 3 फुट की चौड़ाई रखनी पड़ेगी। हाँ, लंबाई जो है इसकी 6-6 फीट के 5 स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, और ऊंचाई में हमने ये 6 लाइनें लगा रखी हैं इसमें। सब में ये ड्रिप के साथ हमने ये इसका कनेक्शन किया हुआ। हर ट्रे के ऊपर एक अलग से फोगर लगा हुआ है, ऊपर से पानी गिरता हुआ नीचे से ड्रेन होकर बाहर चला जाता है पानी। अच्छा, ट्रे में नीचे छिद्र हैं? सब में छेद है, ये पानी गिरता हुआ आप देख लीजिए, इसमें से टपक रहा है पानी सब में। ये देखिए, ये छेद है सब में। पानी ट्रे के अंदर रुकना नहीं चाहिए, अगर पानी ट्रे में रुकेगा तो जो दाना है वो गड़ जाएगा। ऊपर से नीचे तक सब ट्रे को भिगोता हुआ, सभी ट्रे में से भिगोता हुआ पानी छान के नीचे चला जाता है। ट्रे की ऊंचाई का डिफरेंस कितना होना चाहिए, अंतर? ये 1.5 फीट के आसपास, ताकि मतलब इतना रख लीजिए कि आपको ट्रे निकालने में और रखने में कोई दिक्कत ना हो, और जो 9 इंच 10 इंच तक का हमारा जो चारा है वो ऊपर उसको टच करके वापस ना मुड़े, सीधा रहना चाहिए। 1.5 फीट तक का गैप? 1.5 फीट तक का गैप है हमारा। जितनी आपको ट्रे लगानी है आप उसको बढ़ा सकते हो, ट्रे कम करनी है तो आप उसको छोटा रख सकते हो। तो जहाँ हरे चारे की समस्या है वहाँ ये बहुत बेहतरीन काम कर सकता है। बहुत बेहतरीन हर तरह से। और इसमें दूध बढ़ता है कुछ? बिल्कुल बढ़ता है। जो गाय हम डेयरी से लेके आए थे उन लोगों ने ये बोला था कि इस गाय को 10 लीटर दूध है, इसको 12 लीटर दूध है। 1-1, 2-2 लीटर दूध उन गायों को यहाँ आने के बाद बढ़ा है। दूध की जो स्वाद है, जो दूध का टेस्ट है वो अलग ही है। कुछ लोग जो हमारे फार्म पे विजिट करने आते हैं, कस्टमर भी आते हैं, जो हमारे मिलने जुलने में आ जाते हैं, गाय का जो गर्म दूध है उनको पिलाते हैं या ताज़ा निकला हुआ दूध पिलाते हैं, तो सब यही कहते हैं कि ये तो कभी दादा दादी के पास पिया था, नाना नानी के पास पिया था, आपने तो बचपन की याद दिला दी। मैं सभी से यही निवेदन करूंगा, जो भी पशुपालक हैं, अगर अपने पशुओं की सेहत सुधारना चाहते हैं, दूध की, घी की गुणवत्ता बढ़ाना चाहते हैं, तो इस तरह का हाइड्रोपोनिक सिस्टम वो अपना सकते हैं। बहुत कम जगह में ये लग जाएगा। सर्दी गर्मी की इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 12 महीने काम करता है। सिर्फ मौसम की मार ये रहती है कि बारिश ज़्यादा आ जाती है, उस टाइम इसको पानी को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है, या तो आप इसके ऊपर फाइबर की शीट लगा दीजिए ताकि पानी डायरेक्ट इसके अंदर ना गिरे, बचाव हो जाएगा उसमें। बाकी आप 12 महीने इसमें आसानी से हरा चारा अपने पशुओं के लिए ले सकते हो। शेड नेट क्यों लगाना पड़ता है हरा चारों तरफ? ये शेड नेट ये इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट अगर धूप लगेगी तो ये जो दाना है इसके अंदर मॉइस्चर नहीं होगा, सूख जाएगा वो, और ये जो पत्तियां हैं ये मुरझा जाएंगी। इसके अंदर एक मतलब कंट्रोल्ड वेदर चाहिए, जो ये ग्रीन नेट है ये आराम से इसको प्रोटेक्शन दे देता है।
तो यही चीज़ें जो आपने बताई ज़रूरी हैं इसके लिए। बाकी धूल मिट्टी जो आती है, आंधियाँ चलती हैं, उसमें जब हमारे चारे के ऊपर ये लग जाएगा, रेत मिट्टी जमेगी इसमें, तो फंगस की समस्या आ जाती है। उन सब से बचने के लिए भी ये कीट पतंगों का जो प्रकोप है वो नहीं रहता इसके अंदर। और बीज की गुणवत्ता चारे की ये इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अनाज जैसे देखिए, आप जितना अच्छा बीज लेंगे उतना ही अच्छा ज़्यादा चारा पैदा होगा। हल्की क्वालिटी का अनाज आप लेंगे तो उसमें जो जर्मिनेशन है वो कम रहेगा, जर्मिनेशन कम होगा तो आपका चारा कम पैदा होगा। इसलिए बेहतरीन जो बीज हैं, अनाज है, आप अपने खेत के उगाएं या बाजार से लेके आएँ, लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाले बीज लेके आएँ, उससे आपको बेहतरीन चारा मिलेगा। हाइड्रोपोनिक विधि से हरा चारा उगाने की और अधिक जानकारी के लिए आप उमेद जी से संपर्क कर सकते हैं। इन्होंने ये हाइड्रोपोनिक का स्ट्रक्चर पंजाब के रोपड़ जिले में एक खेत में लगाया हुआ है। यहाँ पर ये देसी गाय पालते हैं और उन्हीं गायों के लिए पोषण से भरपूर हाइड्रोपोनिक विधि से हरा चारा उगाते हैं।